बच्चों हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 8 स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमें ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल में सभी जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो हमने इसमें ना x लगा लिया, 3x, 5x, 9x और 13x। इन सब का सम कर दिया। सम किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है। तो x की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से? 12। और x की जो वैल्यू आई उसको 3 इंटू एक्स कर दिया, 5 इंटू एक्स। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। अगला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। कहता है कि अगर डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल है ना तो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमें करना क्या होता है कि अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना होता है। मतलब कि ये वाली साइड इधर वाले की इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें पता है वो गिवन में लिख ली और जो प्रूव करना है हमें वो प्रूव में लिख लिया। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC, BAD और ABC दो ट्रायंगल ले ली। इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट आप लोग अपने प्रूव कर ही लोगे कि कैसे करा है हमने। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसमें क्या आ गया? DAB हमारा आ गया 90 डिग्री। तो ये क्या शो करता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ABCD हमारी क्या होगी? यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगी। इफ एनी एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो इसलिए क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। थर्ड है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। ये यहाँ पे ये शो करना है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल अगर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को देन इट इज ए रोम्बस। तो देखो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये हमने ले लिया। इट इज इट्स डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट O। तो प्रूव क्या हमें प्रूव करना है कि ABCD जी क्या है? रोम्बस है। तो हमें क्या प्रूव करना है? AOD एंड ट्रायंगल COB, AOD एंड ट्रायंगल COB के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर, इन दोनों को हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये तो गिवन है इक्वल, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का होएगा हमारा यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो बाय CPCT AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा और ADO इक्वल टू में क्या आ जाएगा? CBO आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे इसका अगले वाला पार्ट देखते हैं कैसे करा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। बट दीज आर अल्टरनेटिव एंगल, दिस शो दैट AD इज इक्वल टू में BC. From 1 and 2 we can say that ABCD is a parallelogram and opposite sides of ABCD are equal. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये इससे ये रिजल्ट निकाला है कि we know that if the diagonal of a parallelogram bisect each other at 90 degree then it is a rhombus. तो इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC एंड BC आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो क्या हो जाएगा? ABCD हमारी रोम्बस हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। diagonal of a so that the diagonal of a square are equal bisect each other at right angle। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? ABCD हमारा जो